अभी स्टार्ट किया। आप इमाद फिर से बता बता देगा, दीजिए अरे सर। देखो इमाद बता देगा, इमाद को समझ गया सब। तो वो खाली एक ही चीज बताता है, डराने वाला काम, बस। तो डरता क्यों है तू? इमाद इमाद ये कौन था? डिफेमेशन का केस ये करवा कौन था? इसको। ये कौन था? सू हिम। हाँ चाहिए, रुक से मैं बनाता हूँ। अच्छा सुन इधर सुन चल। एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कोड। केएलओसी का मतलब होता है किलो लाइन ऑफ कोड। मतलब 1 केएलओसी मतलब 1000 लाइन ऑफ कोड। 2 केएलओसी मतलब 2000 लाइन का कोड। टेस्टिंग का ये एम होना चाहिए कि हर एक केएलओसी पे, मतलब हर 1000 लाइन ऑफ कोड में 3 तो डिफेक्ट मिलने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है। हर एक टेस्टिंग टीम का कुछ एफिशिएंसी लेवल होता है टेस्टिंग करने का। सपोज मैं बोलता हूं अगर मेरी टीम का 90% है तो 100 डिफेक्ट अगर सॉफ्टवेयर में होंगे तो 90 फाइंड कर पाएंगे, 200 डिफेक्ट होंगे तो 180 फाइंड कर पाएंगे, और 300 डिफेक्ट होंगे तो 270 फाइंड कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड टेस्ट एफिशिएंसी। ठीक है। ओके सर। लाइट चली गई। ठीक है, इतना हो गया, समझा। नेक्स्ट क्या है? म्यूटेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट इज म्यूटेशन टेस्टिंग। अच्छा इधर सुनो। म्यूटेशन टेस्टिंग मतलब, म्यूटेशन मतलब चेंजेस करना। क्या करना? चेंजेस करना। में आ रहा है क्या? अब इसमें है ना, हम है ना हमारे सॉफ्टवेयर में उंगली करते हैं। उंगली मतलब जानबूझ के ऐसा कुछ लिखते हैं जिससे एरर आए। समझा गया? हम कोड को गलत लिखने की कोशिश करते या कोड में गलत चेंजेस करते, और कोशिश करते ये चेक करने कि मेरा टेस्ट केसेस उस डिफेक्ट को फाइंड कर पाता है या नहीं। अगर कर पाता है तो मतलब मैंने सही टेस्ट केस डिजाइन किया, अगर नहीं कर पाता है तो मतलब मेरे टेस्ट केस में फ्लॉ है। दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन टेस्टिंग। समझा मैंने क्या बोला? मैंने आपसे ये कहा हम अपने ही सॉफ्टवेयर में या बने बनाए प्रोग्राम में उंगली करते, गलत चीजें ऐड करते, ये चेक करने कि जो टेस्ट केस बनाया है वो इफिशिएंट है या नहीं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ये समझा या फिर से बताऊं? समझ गया सर। समझ गया। ओके ओके। इसका एक फॉर्मूला है, वो लिख देता हूं मैं। डिफेक्ट डेरिवेटरी इंट्रोड्यूस बाय डेवलपमेंट, मतलब कंपनी जो डिफेक्ट डालेगी जानबूझकर उसको सिंबल देंगे एक्स। डिफेक्ट जो पहले मिला था प्रोग्राम में, टेस्ट केसेस इन, दो बार छप गया गलती से, उसको वाई। मतलब जब आपने हरकत नहीं किए थे उससे पहला जो डिफेक्ट आया था उसको वाई, और चेंजेस करने के बाद जो डिफेक्ट आया, डिफेक्ट आफ्टर चेंजेस, उसके लिए है टर्म जेड। तो उसका फॉर्मूला ये है, टेस्ट केस इफिशिएंसी मतलब क्या है, टेस्ट केस सही है क्या नहीं। तो उसके लिए इन तीनों चीजों पे एक फॉर्मूला डिराइव किए, दैट इज कॉल्ड जेड माइनस वाई, सॉरी जेड माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स। मतलब डिफेक्ट आफ्टर चेंजेस माइनस ओरिजिनल डिफेक्ट अपॉन डिफेक्ट इंट्रोड्यूस बाय डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखो, म्यूटेशन टेस्टिंग में खुद डेरिवेटिवली हरकत करते हैं ताकि डिफेक्ट फाइंड हो।
अभी देखिए IMP टॉपिक कैमोफ्लेक इफेक्ट लिख दो, ये इंपॉर्टेंट है। कैमोफ्लेक इफेक्ट वैसे तो म्यूटेशन टेस्टिंग और ऊपर का भी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैमोफ्लेक इफेक्ट, अगर एक डिफेक्ट की वजह से बाकी जगह डिफेक्ट आता है, मैं कैमोफ्लेक अनदर डिफेक्ट, उसको बोलते हैं कैमोफ्लेक डिफेक्ट, इफेक्ट या डिफेक्ट जो भी। कैमोफ्लेक इफेक्ट और कंपनसेशन डिफेक्ट, मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। कंपनसेशन डिफेक्ट, देखो सॉफ्टवेयर है ना लिंक्ड होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, लिंक्ड। अगर हो सकता है कि आपका जो मॉड्यूल है वो कोई और मॉड्यूल से लिंक्ड हो, तो आप अगर इस पेज पे डिफेक्ट है ना वो वर्क नहीं कर रहा है तो वहां पे भी शो करेगा। अगर एक जगह आप रिजॉल्व कर दोगे ना तो वो वहां पे भी रिजॉल्व हो जाएगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? सॉफ्टवेयर में इंटरफेस होता है, लिंक होता है, समझ में आ रहा है? तो आपके चेंजेस दूसरी जगह भी रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर एक फंक्शनैलिटी वर्क नहीं कर रही है तो दूसरी जगह भी वो शो नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज अभी मेरा प्रोजेक्ट है ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम, मेरे यहाँ से कंप्लेंट लॉन्च नहीं हो रही है तो एडमिन को शो करेगी क्या कंप्लेंट? नहीं। डिफेक्ट कहाँ पे था? यहाँ पर, किधर? स्टूडेंट साइड से, लेकिन अफेक्ट दोनों साइड से हो रहा है ना। यस सर। दैट इज कॉल्ड कैमोफ्लेक डिफेक्ट। सॉफ्टवेयर लिंक्ड होता है गाइस, जो एडमिन अपडेट करता है वो स्टूडेंट को दिखेगा, जो स्टूडेंट अपडेट करते हैं वो एडमिन को दिखेगा। तो अगर एक मॉड्यूल में डिफेक्ट है तो इट विल अफेक्ट दी अनदर मॉड्यूल। बात समझ में आई? तो जब एक डिफेक्ट की वजह से दूसरे डिफेक्ट आए उसको कैमोफ्लेक इफेक्ट या कंपनसेशन डिफेक्ट कहा जाता है, और वो टेस्टर को थोड़ा फाइंड करने मुश्किल हो जाता है। दो मिनट के लिए लेक्चर सुनना और फोन देखना, 10 मिनट में भी लेक्चर देता हूँ। अच्छा क्या हुआ भाई, वाईफाई बंद हो गया क्या? आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। अच्छा, आ रही। अचानक शांत होना, वाईफाई बंद हो गया क्या? इधर सुनिए, नेक्स्ट क्या है, रिडंडेंट कोड क्या होता है? रिडंडेंट कोड मतलब डेड कोड भी बोलते हैं उसको। अभी आपको मालूम है प्रोग्रामिंग में गो टू स्टेटमेंट होता है जंप करने के लिए। हाँ। सपोज मैं स्टेटमेंट 3 पे हूँ, मैंने उसमें जंप कंडीशन बना दिया गो टू स्टेटमेंट 8, समझ रहा है क्या? गो टू स्टेटमेंट 8, और 8 से फिर मैं जंप क्रिएट करता हूँ 3 पे। तो मैं कुछ ऐसा गो टू स्टेटमेंट बनाता हूँ कि बीच के लाइन के कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हो। समझ रहा है क्या? 3 पे 8 खेले, 8 से 3, 3 से 8, 8 से 3, तो बीच वाला कोड चेक होगा क्या? नहीं सर। बीच वाला कोड डेड कोड हो जाएगा, ना एग्जीक्यूट होगा ना चेक होगा। दैट इज कॉल्ड रिडंडेंट कोड। तो टेस्टर उसको देखेगा ही नहीं क्योंकि वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। समझा? यस सर। नेक्स्ट है कवरेज इफेक्ट। बहुत इजी चीज है ये। कवरेज का मतलब आप कितने मॉड्यूल को टेस्ट करते हो, कितना कवर करते हो। अब ये चीज समझिए, 100% टेस्टिंग कभी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? वरना सॉफ्टवेयर आपके पास ही रहेगा। ठीक है, तो 100% टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो कवरेज इफेक्ट मतलब क्या है? सपोज आई हैव प्लान कि मैं 85% कोडिंग करूंगा, 85% टेस्टिंग करूंगा, जो 15% रह गया ना उसके अंदर डिफेक्ट है।
15% जो बच गया है टेस्ट करने, उसमें क्या है, डिफेक्ट है, उसको बोलते हैं कवरेज इफेक्ट। समझा? इतना समझ में आया क्या? सर बोलिए। फिर से मैं समझा दो ना। अरे राजा, मैंने ये कहा 100% टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, तो आपको प्लान करना पड़ेगा 80%, 90% कितना टेस्ट करोगे हर फीचर्स के मुताबिक। सपोज आपने 90% टेस्ट किया तो 10% रह गया, है ना, और वही 10% में एरर मिल गए, उसको बोलते हैं कवरेज इफेक्ट। अरे जैसे तूने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन छोड़ दिया, वही पेपर में आ गए और तू रोता रहा, दैट इज कवरेज इफेक्ट। समझा? भाई कुछ जी नहीं सर, पढ़ा जी भाई। सर, कास्केडिंग इफेक्ट, दो ऐसे वाले एकदम मस्त वाले एग्जांपल चाहिए तो पूछ ले, देते रहूंगा, और क्या। कास्केडिंग इफेक्ट, कास्केड मतलब जॉइंट में एक डिफेक्ट की वजह से कुछ डिफेक्ट दिखाई दे, एक ही नहीं है, एक डिफेक्ट की वजह से सिर्फ एक ही मॉड्यूल नहीं, काफी जगह डिफेक्ट दिख रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। ड्यू टू existence of one defect, few defect encounters, ठीक है, that is called cascading effect। और रिडंडेंट कोड का मतलब है वो वाला कोड जो डेड कोड है और जो एग्जीक्यूट नहीं होता है, ऐसी कंडीशन है कि प्रोग्राम का फ्लो उस कोड तक जाएगा ही नहीं। समझा? that is called redundant code। इतना समझा? देखो कास्केडिंग इफेक्ट क्या है? कास्केडिंग इफेक्ट के मतलब एक डिफेक्ट की वजह से कुछ डिफेक्ट आएंगे, ना सिर्फ एक। कैमोफ्लेज में सिर्फ एक डिफेक्ट की वजह से अनदर एक डिफेक्ट आएगा। और रिडंडेंट कोड समझा ना, डेड कोड जो कोई भी कंडीशन में एग्जीक्यूट नहीं होगा तो उसके अंदर डिफेक्ट हो सकता है। और फिर क्या पढ़ा मैंने? कवरेज इफेक्ट मतलब समझा क्या है, कि जो टेस्टिंग का हिस्सा छोड़ दिया उसी में डिफेक्ट है। हाँ चलो इतना हुआ आप लोगों का, समझा इतना सबको? हेलो, कम से कम हाँ बोल दो यार, इतने एफर्ट लगा के वीडियो बना रहे हो, हाँ तो बोल दो। हाँ सर, हाँ हाँ सर। थैंक जी यू। सर। हाँ, आज के लिए इतना काफी है, इतना पढ़ो फिर आगे का बना दो, ठीक है? जी सर, म्यूटेशन टेस्टिंग एक बार बता दीजिए। कौन सा बताओ? म्यूटेशन टेस्टिंग। अरे वाह माशाल्लाह, जागे। सुनो, म्यूटेशन टेस्टिंग का मतलब ये होता है, म्यूटेशन का मतलब पहली बात होता है रेहान चेंजेस। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? चेंजेस, ठीक है। अब क्या है, सपोज मैं, है ना रेहान, सेमीकोलन डाला हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं वो सेमीकोलन हटा रहा हूँ, फंक्शन डिफाइंड है और कॉल भी किया हुआ है, मैं उसका कॉलिंग पार्ट हटा रहा हूँ, और फिर टेस्ट कर केसेस रन करके देख रहा हूँ कि वो डिफेक्ट फाइंड कर पा रहे या नहीं। समझा? हाँ हाँ, समझना ही पड़ेगा, यूएक्स डेवलपर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन टेस्टिंग। जब हम खुद से डेलिबरेटली डिफेक्ट डालते हैं, ये चेक करने की हमारा टेस्ट केस इफिशिएंट है कि नहीं। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन टेस्टिंग, ठीक है? समझ में आ रहा जी है? सर। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज। जी सर, अल्लाह हाफिज़ सर। टेक केयर गाइस। बाय। या बस तेरी आवाज सुधारा। भाऊ अब्बास मिट जाएंगी तेरी धमाका ऑडियो, है। यूट्यूब पे ऑडियो जाएंगे अब्बास। अच्छा